जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले, आए संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले, आए संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, आए संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। समय की पुकार है। क्या पुकार है समय की? कि बाबा हम बच्चों से कैसा नया जीवन हमें प्रदान कर रहे हैं। कुछ क्षण के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ज्योति बिंदु स्वरूप में अपने आप को निहारे, मुस्कुराते हुए, डीप ब्रीथिंग करते हुए, मुट्ठी बंद करके खोलते हुए, अपने शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करते हुए, मैं ज्योति बिंदु आत्मा मीठे प्यारे बाबा की मीठी प्यारी संतान, जगमगता सितारा, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में पार्ट बजाने आई हूँ। 5000 वर्ष मैंने पार्ट बजाया, अब मैं संगम पर खड़ी हूँ। बाबा बुला रहे हैं,
बाहें पसारे बाबा बुला रहे हैं और मैं बाबा का हाथ पकड़कर ऐसे उड़ करके बाबा के पास बाबा के साथ जाती हूँ, जहाँ मुझे एक दिव्य प्रकाश के बीच में परम ज्योति शिव बाबा के सामने मैं भी ज्योति बिंदु स्वरूप में हूँ। मैं आत्मा हूँ। मीठे बाबा, आपने मुझे जगा दिया, ज्योति जगा दी, अंधेरा मिठा दिया और मुझे अपने दिल में बिठा दिया। मैं आत्मा भी इस सुंदर अलौकिक प्रकाश में, प्यारे बाबा, आपकी बन गई और आप हमारे दिल में बैठ गए, नैनों में बैठ गए, हमारी चारों ओर। प्यारे बाबा, आपकी ही प्रेजेंस है। हम आगे देखे, पीछे देखे, राइट देखे, लेफ्ट देखे, बाबा आपको ही देखते हैं। आपसे मिलन की ये घड़ियाँ मुझे आत्मा को जन्म जन्मांतर के लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराती। ऐसे प्यारे बाबा से रूरिहान करते हुए बाबा कहते, बच्चे चलो, अभी मुरली सुनकर मुरलीधर की धुन को अनुभव करो और सभी आत्माओं को बाबा बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। मेरे मीठे बच्चों, लाडले बच्चों, सिकिलते बच्चों, आ जाओ। और मैं आत्मा बाबा के साथ आ जाती हूँ। हिस्ट्री हॉल में रोज के नियम प्रमाण बाबा के सन्मुख हम सभी उपस्थित हैं। बाबा के सभी बच्चे रीनो से लेकर बेकर्सफील्ड तक के सभी छोटे छोटे स्थानों पर जो मीठे बाबा के चमकीले रतन हैं, सब मधुबन हिस्ट्री हॉल में पहुंच गए हैं। बाबा एक एक को नज़रों से निहाल करते हैं। 15 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूरिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाती हो। प्रश्न, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते, तुम बच्चे भी, दोनों में क्या अंतर है? तो हर एक इस प्रश्न का उत्तर मुरली में से ढूंढना, एंड में बताना। बहुत सुंदर गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे कौन आता है? कौन आता है? ये कौन आज आया सवेरे सवेरे? मेरा मीठा प्यारा बाबा आया सवेरे सवेरे, मुझे अज्ञान नींद से जगाने आया, कलयुग के अंधकार से जगाने आया, अधर्म में से जगाने आया।
ऐसे प्यारे बाबा का शुक्रिया करेंगे। आप सभी होमवर्क करने वाले हैं ना वाह वाह का, तो उसमें ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूरिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाए तो उनके परिवार को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है, वहाँ मरने जीने की बात नहीं रहती। वो है आत्माओं का निवास स्थान। अब यह रूरिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं, बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए हैं, तो भी कितने थोड़े समझते हैं। है भी सेकंड में समझने की बात। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। उनसे स्वीट और कोई चीज होती नहीं। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। यह भी जानते हो, बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे। सतयुग को कहा ही जाता है अमरलोक। यह है मृत्युलोक। यह अमर कथा ये अमर कथा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से ही सुनो। माँ में कम याद करो, ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ। ड्रामा प्लेन अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना, उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहाँ इंश्योर कंपनियां आदि होती नहीं। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तुम कभी मरेंगे नहीं। यह बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े। वाया मूल वतन ही जाना होता है। यह भी मन मना भव हो जाता है। सो अमरपुरी है सतयुग, वहाँ मूल वतन से जाना है। और ये भी मन मना भव का अभ्यास से, अर्थात मन को ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करना, दिव्य स्थिति में स्थित करना, अलौकिक स्थिति में स्थित करना। मन मना भव माना, मन को शिव बाबा में लगाना, परम धाम में लगाना, सतयुग में लगाना, सूक्ष्म वतन में लगाना, मधुबन में लगाना, अपनी प्रकृति के बीच में ज्योति स्वरूप में लगाना। सभी बाबा के बच्चों को प्रकृति के बीच में देखना, संसार में रहते हुए कमल पुष्प समान रहना। तो ये सब है मन मना भव। मूल वतन है मन मना भव, अमरपुरी है मध्याची भव। हरे को मन मना भव मध्याची भव का अर्थ मालूम है? नहीं तो चार्ट बॉक्स में लिखना, तो एंड में बात करेंगे। हर एक बात में 2 अक्षर ही आते हैं। तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं, तो बुद्धि में बैठे। सबसे जास्ती मेहनत है ही इसमें, अपने को आत्मा निश्चय करना। हम आत्मा ने यह जन्म लिया है। 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए हैं। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने, यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मूल बात है अपने को आत्मा समझ स्वीट बाप को याद करना।
उठते बैठते या बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है जिसको हम आधा कल्प याद करते थे। आओ आकर पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते, ब्रह्म लोक नहीं कहते। अभी तुम बच्चे जानते हो, पुनर्जन्म तो किसी का भी बंद नहीं होता है। अपना अपना पाठ सब बजाते हैं। आवागमन से कभी छूटना नहीं है। इस समय करोड़ों मनुष्य हैं और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर, यह है थर्ड फ्लोर, अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर कहो। दूसरा कोई फ्लोर है नहीं। वह समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया है, ऐसे है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती हैं, बाकी मनुष्यों के लिए तो यह दुनिया है। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते इन आंखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना है। यह है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि यह सब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं संसार बना ही नहीं है, बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग्य हो जाता, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता। बुद्धि से समझते हो ये पुरानी दुनिया है। तो बाबा कहते हैं जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति से भी वैराग्य आता है। क्यों? क्योंकि मालूम पड़ता है कि भक्ति में कुछ बातें तो बहुत अच्छी हैं, ऐसे तो सभी बातें अच्छी हैं, लेकिन आत्मा समझे बिना किया, परमात्मा को यथार्थ जाने भी नहीं किया, तो भक्ति का जो अलौकिक फल मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और धीरे धीरे क्या हो गया, कलयुग आया तो भक्ति में तमो प्रधानता आ गई। तो एक तो स्वार्थ आ गया, और दूसरा भौतिक इच्छाएं आ गई, और तीसरा बार्गिन आ गया। भगवान तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें प्रसाद धराऊं, भगवान मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें दान पुण्य करूं, मैं दान पुण्य करूं तो मेरा नाम आ जाए, मेरा कोई न कोई प्रकार का कीर्ति शान मिल जाए, या भगवान की पूजा से मुझे कोई न कोई लौकिक दुनिया की लौकिक टेम्पररी प्राप्ति हो जाए। तो कई प्रकार की बातें मिक्स क्वालिटी की हो गई, तो जिसमें प्योर परमात्मा का प्यार नहीं रहा। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, भक्ति से भी वैराग्य, मीन्स उसमें भक्ति की भावना में से वैराग्य नहीं लाते हैं। विश्वास है भगवान में, वो जरूरी है, लेकिन उसमें जो तमो प्रधानता आ गई, स्वार्थ भाव आ गया, भगवान से बातें भी करेंगे तो कैसे करेंगे, कभी कभी तो भगवान से भी बहुत चालाकी से बात करते हैं ना, तो भोलानाथ है खुश हो जाएगा, है ना। लौकिक दुनिया में भक्ति में ऐसी कहानियां बनी हुई हैं कि असुर लोग भी भक्ति करते थे और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते थे, तप करते थे। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, ओम ब्रह्मास्माय नमः का जाप करेंगे, ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे, और देवताएं जब तक खुश न हो तब तक जाप करते रहते थे। फिर वो खुश होते थे तो कोई न कोई प्रकार की आसुरी इच्छा मांगते थे। और भगवान तो कैसा है, आपने जो किया उसका फल देगा, वो कहेगा जैसे ही ठीक है। लेकिन जैसे ही उनका प्रताप बढ़ जाता था तो कोई न कोई लीकेज तो रह ही जाती थी,
तो उसको ओम शांति होना पड़ता था। तो इसीलिए बाबा कहते अभी भक्ति से भी तुम बच्चों को वैराग्य आता है। कल परसों कोई सुना रहा था कि कोई भारत में कि भाई चोर चोरी करने जाता है ना, उसकी भी कोई देवी के लिए भावना भक्ति होती, भाई मैं चोरी करने जाता हूँ, मैं पकड़ा न जाऊं, मेरे को कोई तकलीफ ना हो। तो कहने का भाव कि गलत काम के लिए भी भक्ति करना शुरू कर दिया। तो फिर भक्ति की सात्विकता, शुद्धता, सत्यता नहीं रही, केवल कामनाओं की पूर्ति हो गई। तो ये सब बातों के कारण जब ज्ञान मिलता है तो हमें भक्ति से वैराग्य आ जाता है। बुद्धि से समझते हो कि यह पुरानी दुनिया है, यह हमारा अंतिम जन्म है, अभी सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उल्टे सुलटे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है। आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है। संग तारे कुसंग बोरे, यह विषय सागर विश्यालय है। सत तो एक ही परमपिता परमात्मा है। गॉड इज वन कहा जाता है। वह आकर सत्य बात समझाते हैं। बाप कहते हैं रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूढ़िहान कर रहा हूँ। बाबा हमारे से रूढ़िहान कर रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है ना। रूढ़िहान माना आत्मा परमात्मा की मीठी मीठी रॉयल बातें, कंप्लेन वाली बातें नहीं, कुछ इच्छा पूर्ति की बातें नहीं, रॉयल बातें। बाबा आपने मुझे अपना बनाया, बच्चे तुम मेरे बन गए, तुमने मुझे पहचान लिया। हजारों करोड़ों आत्माओं ने तो प्रदर्शन देखा, मेला देखा, मेरे को आपने ही पहचाना। तुम मेरे सिकिलदे बच्चे हो, तुम मेरे जन्म जन्मांतर के राज दुलारे बच्चे हो, राजा बच्चे हो। जी बाबा आपने हमें राजा बच्चा बनाया, शुक्रिया। आपने हमें राज दुलारे कहा, शुक्रिया। तो ये है ऊंची क्वालिटी की कॉन्वर्सेशन, ऊंची क्वालिटी की बातचीत, रूढ़िहान। मुझे तुम बुलाते हो ना, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है, ऊंचते ऊंच है शिव। अच्छा फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का साक्षात्कार भी होता है क्योंकि पवित्र है ना। उन्हों को चैतन्य में इन आँखों से देख नहीं सकते, बहुत नवदा भक्ति देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनका साक्षात्कार होगा। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते मैं तो इतनी छोटी बिंदु हूँ, वह कहते अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। उनको दीदार हुआ तो यह गीता में लिखा हुआ है, मनुष्य समझते अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की है। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है वैसे मैं हूँ। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है, नंबरवार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है। कितनी बातें बाप समझाते हैं। ये समझाया है कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर संगम आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे अब वही तमो प्रधान बने हैं, वही फिर सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो अब बाप कहते मन मना भवा। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। यह यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है। आत्मा ही मीठी है ना। हाँ, 5 बार संकल्प करो मैं मीठे बाबा की मीठी संतान हूँ।
मैं मीठे बाबा की मीठी संतान हूँ, मैं मीठे बाबा की मीठी संतान हूँ, मैं मीठे बाबा की मीठी संतान हूँ, मैं मीठे बाबा की मीठी संतान हूँ। जितनी बार ये संकल्प करेंगे, मन में यहाँ वहाँ कोई भी प्रकार का छोटा मोटा कड़वापन होगा तो खत्म हो जाएगा। 5 बार कहो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। एकदम बाबा की दृष्टि लेते हुए अपनी प्रकृति में बैठकर बाबा को देखते हुए, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। बाबा के हाथ में हाथ रखकर, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। फिर महसूस करो बाबा कहते मीठे बच्चे मीठे बच्चे। तो ये है प्यार की रूरिहान। जो बाबा हमें देखता, हम बाबा को देखते, और दे सही दे की दुनिया ऑटोमेटिक पिघल जाती। कोई कहते भूलना नहीं मुश्किल होता है, बाबा कहते पिघल जाए। भूलना क्या है? जैसे मोम को, मतलब मोमबत्ती को जलाते हैं ना, तो कैसे पिघल जाती है, ऐसे हमारी आत्मा की जोत जगे, शिव बाबा जागंती जोत से कनेक्शन होवे तो क्या होगा? दे अभिमान पिघल जाएगा अपने आप। निकालने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक पिघल जाएगा। तो ऐसा प्यार का एक ऐसा सुंदर रूप प्रज्वलित हो जाए। शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से ही होता है ना, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा ही पढ़ती सुनती है, देह तो खत्म हो जाती है। मैं आत्मा अमर हूँ, फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो? यह तो देह अभिमान है ना। तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में प्यार। अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए। विनाशी चीज में प्यार होने से ही लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है देही अभिमानी, इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोना पीटना कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को अपनी आत्माभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूँ। हमारा भाई इन ऑर्गन्स द्वारा सुनता है। ऐसी अवस्था जमाओ, बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की याद हो जाए। यह है गुप्त मेहनत। अंतर्मुख हो, इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना इसमें लगाओ। हर एक को प्रकृति के बीच में बार बार देखना है। ये आदत पक्की हो जाए, लेकिन यह है गुप्त मेहनत। 8 घंटा तो धंधा आदि भल करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है। तो मुख्य बात है विकर्म विनाश करने की, और उसके लिए हर एक को घड़ी घड़ी ज्योति बिंदु आत्मा देखो। देखो अभी ही हम सभी लाइन पर है ना, जूम पर है, और एक बॉक्स में देखो ज्योति बिंदु आत्मा, मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा, ये भी ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा। ऐसे देखो एकाग्रता से, एकदम स्थिर मन और बुद्धि से। हम लोग ज्ञान में आए, शुरू शुरू में सेवा में लगे, तो क्या हुआ कि हम लोग प्रदर्शनी समझाने जाते थे, तो ग्रुप्स में समझाते थे या कभी इंडिविजुअल भी समझाते थे। तो हम मेक श्योर करते थे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु इस शरीर में बैठी हूँ, ये आत्मा को समझा रही हूँ। तो बार बार एक एक टॉपिक, एक एक पिक्चर पर जाते थे, तो संकल्प पक्का करते थे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु इस ज्योति बिंदु आत्मा को समझा रही हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु इस ज्योति बिंदु आत्मा को समझा रही हूँ। ऐसे ऐसे करके
जैसे कभी 5-7 जन का ग्रुप होता था तो हम कहते चलो 1 मिनट साइलेंस में, और हम देखते थे भी आप भी आत्मा, आप भी आत्मा, आप भी आत्मा, हर एक ज्योति बिंदु आत्मा है, और फिर समझाते थे। फिर तो उसके कारण आत्माओं को अच्छा प्रभाव भी पड़ता था और हमें भी अंदर में खुशी मिलती थी, क्योंकि कोई भी प्रकार की सेवा जब आत्मिक स्थिति में करते हैं तो आपको भी खुशी मिलेगी, सामने वाले व्यक्ति को भी ऐसा अनुभव होगा। केवल खुशी नहीं लेकिन शक्ति भी रहेगी। 8 घंटा तक पहुंचना है तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है, महिमा सारी इस संगम की है, इसलिए वाह संगम युग वाह, वाह ब्राह्मण जीवन वाह। जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं, इसमें स्थूल कोई बात नहीं है। यह जो तुम लिखते हो वह सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसलिए करते हैं, पॉइंट्स नोट होने से याद रहेगी। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है। नंबरवार तो है ना। मुख्य बात बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है, कोई विकर्म नहीं करना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पवित्र जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको ये फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गांधर्व विवाह कर ले, परंतु यह गांधर्व विवाह तो तब कराते हैं जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं, तो उनको बचाने लिए। ऐसे थोड़ी सब कहेंगे हम गांधर्व विवाह कर लेंगे, वह कभी रह नहीं सकेंगे, पहले दिन ही जाकर गटर में पड़ेंगे। नाम रूप में दिल लग जाती है, यह तो बड़ी खराब बात है। गांधर्व विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। 1-2 से दिल लगी तो कहते गांधर्व विवाह करें। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए ये बच्चे काम के नहीं हैं। जिससे दिल लगी उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। आगे चल बड़े कायदे से सभा लगेगी, ऐसे ऐसे ख्यालात वाले को आने नहीं देंगे। जब बाबा साकार में थे, कोई कोई कुमारियों को परिवार से ज्ञान में आने में बहुत तकलीफ देते थे और ज़बरदस्ती शादी की बात करते थे। तो कुमारियाँ बाबा को बताती थी कि लौकिक में कहीं भी शादी हो जाएगी फिर पवित्र रहना भी मुश्किल, खान पान संसार की सारी बातें। तो बाबा ने फिर कोई ऐसे सुंदर परिवार होते थे पक्के, उसमें कोई ऐसे कुमार होते थे, तो फिर बाबा ने उनको आशीर्वाद देके स्पेशल पवित्रता की ब्लेसिंग देके शादी कराई थी, जिसको कहते थे गंधर्व विवाह। और वो दोनों ही शादी के दिन से ही सेंटर खोल के बैठे और वहाँ पर हमेशा ही उनके कमरे अलग रहे, कारोबार अलग रहा और सेवा में ही उनका बिल्कुल पवित्रता से ध्यान रहा। कभी भी अपने बाकी के संबंध का संकल्प नहीं रहा। तो ऐसे बहुत थे, कुछ भाई बहनें थे, उनको बाबा ने बनाया था। अभी भी यज्ञ में ऐसे भाई बहन हैं कि जिन्होंने गंधर्व विवाह किया है और वो पवित्र रहते हैं और बाबा की सेवा करते हैं। ज़्यादातर उन्होंने ही किया है कि जिनको परिवार की कोई ऐसी जबरदस्ती थी या कोई ऐसा प्रॉब्लम था। तो बाबा कहते वो मासी का घर नहीं है, क्योंकि अगर आप आकर्षण से करेंगे तो आप में पवित्रता की शक्ति नहीं आएगी। सेवा के निमित्त करेंगे तो पवित्रता की शक्ति आएगी। तो ये सब बहुत फाइन लाइन है। तो बाबा संभालते हैं बच्चों को, खबरदार करते हैं। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। अंडरलाइन करेंगे, योग में भी रहना, सर्विस भी करना। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वो जरूर राजा रानी बनेंगे,
जो जो मेहनत करते आप सामान बनाते उनमें ताकत भी रहती। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी ही है। अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम भी हराम है, सर्विस ही सर्विस, तब ऊंच पद पाएंगे। बादल आए और रिफ्रेश होकर गए सर्विस पर। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी, किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य झट समझ जाए। यह चित्र आदि भी इम्प्रूव होते जाएंगे। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे। समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारणा करते, बाप को याद करते, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। चेहरे से सब बातें पता लग जाती। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। सर्विस का बहुत शौक होगा। रिफ्रेश हुए और यह भागे। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे। आखिर एक दिन सन्यासी भी आएंगे। अभी तो उन्हों की राजाई है, उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूजते हैं। बाप कहते ये भूत पूजा है। मेरे तो पैर है नहीं, इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। मैंने यह तन लोन लिया है, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो जो बहुकाल से अलग रहे हैं वही आते हैं, उनको ही आकर बढ़ाता हूँ। श्री कृष्ण का यह अंतिम जन्म है, इसलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा है। शिव का तो किसी को पता नहीं है क्या चीज है। यह बात बाप ही आकर समझाते हैं। मैं हूँ परमात्मा, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुमको सुना रहे हैं। सतयुग में भक्ति की बात नहीं होती, यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते मम्मा दादियाँ और शुक्रिया। कुछ क्षण साइलेंस में बैठे महसूस करें दादी और मम्मा बाबा भी हमें अपने आप को दृष्टि देकर नमस्ते करते, शुक्रिया करते। धारणा के लिए मुख्य सार, फिर एंड में बाबा का आवाज भी सुनेंगे। अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। देखो, कोई भी चीज को जमाना होता है ना, तो उसको अंतर्मुखी बनना पड़ता है या उसको साइड में रखना पड़ता है ना। जैसे हंसी हंसी में दादियाँ कहती थी दही को जमाना है ना, तो क्या करना है, कभी कभी कोई छोटे बच्चे होते ना, भाई दही बनाना है, तो दही को दूध को गर्म किया, फिर उसमें दही बनाने के लिए स्टार्टर डाला, फिर क्या हुआ वो घड़ी घड़ी देखते दही हो गया, दही हो गया, दही हो गया, नहीं दही होगा नहीं। आपको दही को एक डब्बा को अलग कोने में रख के उसके ऊपर कपड़ा ढक के 8 घंटे तक नहीं देखना है, तब वो जमेगा। जैसे मिठाई बनाते, कोई चीज बनाते, उसको भी फ्रिज में रख देते कि अभी टच नहीं करो, उसको जमने दो। तो कोई भी चीज को जमाने के लिए उसको घड़ी घड़ी हिलाना नहीं है। ऐसे मुझे अवस्था भी जमानी है, तो छोटी छोटी बात में अवस्था को हिलाना नहीं है। अंतर्मुखी बनकर अपने आप से प्यार भरी बातें करे, एक कोने में बैठकर, एकांत में बैठकर अपने आप को जमाए, और एक बार जम जाएगा तो कोई हिला नहीं सकेगा। तो
तो हर चीज के लिए कोई भी चीज है उसको जमाने के लिए ऐसा होता है ना। सीमेंट की ब्रिक बनाते या कोई भी ऐसी चीजें बनाते, कहते जमने दो, टच नहीं करो। ऐसे मैं आत्मा भी जमूं, अब अच्छी तरह से बाबा के प्यार में जम जाऊं, बाबा की शक्तियों में जम जाऊं, हिलूं नहीं, कोई भी बात आए और हिलने न दूं अपने आप को। तो उसके लिए क्या करना है, मैं आत्मा हूं, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूं। ऐसा आत्माभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। भले मेहनत हम गुप्त करेंगे, लेकिन वो हमारे चलन में, चेहरे पर दिखाई जरूर पड़ेगी। कोई भी चीज छिपती नहीं है, और छिपाने का ट्राई करे तो जल्दी प्रत्यक्ष हो जाती है। रूहानी सर्विस का शौक रखना है, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। बाबा कितनी बड़ी बात बताते हैं, लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी करके पक्की करनी है। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। सेवा में बिजी होने कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। बाबा हर बात में सावधान करता रहता है। अभी प्यारे बाबा का आवाज सुनते हैं, फिर अव्यक्त इशारा सुनेंगे और फिर आज की मुरली का गीत सुनेंगे। अच्छा, सभी को प्रश्न का उत्तर भी निकालना है ना? सभी ने निकाला? कोई बताएंगे प्रश्न का उत्तर क्या है? मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते, तुम बच्चे भी, दोनों में क्या अंतर है? मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाए। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, यह खुशी रहनी चाहिए। तो लौकिक दुनिया और अलौकिक दुनिया के इंश्योरेंस की मीठी बातें बाबा बता रहे हैं। लेकिन इंश्योरेंस में पेमेंट जरूर करना पड़ता है ना? तो हम बाबा को क्या पेमेंट करते हैं? पहली बात तो पुराने स्वभाव, संस्कार, विकार, बुराइयां पेमेंट करते हैं, और फिर बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनते। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं कंबाइंड हूँ, विजयी हूँ। 5 बार संकल्प करें, मैं कंबाइंड हूँ, मैं सदा विजयी हूँ। मैं अपने आप को विजय का तिलक बाबा दे रहे हैं, ऐसा महसूस कर रही हूँ। हर एक महसूस करे बाबा मुझे विजय का तिलक दे रहा है। अपनी अंगुली यहाँ रखे, यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम होती है।
जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होती है और वो हमारी आत्मा की चेतना के समीप होती है। जब हम यहाँ टच करते हैं तो सीधा आत्मा को एनर्जी कनेक्ट होती है। आप ऐसे भी कभी भी अकेले बैठे हो ना, अपना अंगूठा अपनी प्रकृति के बीच में रखो और ओम शांति 5 बार बोलो। आपको लगेगा मेरा मन तन सब स्थिर हो गया। और फिर आप योग में बैठो, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। फिर थोड़ा बहुत मन आगे पीछे हो पर फिर से अंगूठा रखो। फिर जैसे एक एनर्जी जागृत हुई, आपका तन मन ठंडा मतलब शीतल हो गया, स्थिर हो गया। ऐसे अभ्यास से स्थिरता और एकाग्रता आती है, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है। सर्वशक्तियां स्वतः उनके साथ होगी। जहाँ सर्वशक्तियां हैं वहाँ सफलता न हो यह असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज का गीत सुनेंगे, ये कौन आया सवेरे सवेरे। मैं आत्मा बाबा को मिलने आई, बाबा मुझे मिलने आया, हम दोनों एक दूसरे को मिलने आए। ठीक है ना? ओम शांति, ओम शांति। हेलो, सभी यूनानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सभी से भी बच्चों प्रति मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलवदान से प्रेम से सभी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलवदान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकेले रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। बाबा निवासी सभी सर्विसेबल प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी लिस्ट का खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो। कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, के दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने याद है चौधरी का, कहा रूप ने याद है चौधरी का, मगर चाँद कैसा सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी, गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी। ये मुझको हुआ क्या,
ये मुझको हुआ क्या सवेरे सवेरे। आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया। आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया। दिलरुबा बन के दिलादार ने दिल छीन लिया। बाकी चितवन के चिते प्यार ने दिल छीन लिया। देखे धोखा किसी यार ने दिल छीन लिया। आँखों में जादू बातों में टोना। आँखों में जादू बातों में टोना। दिया कैसा चरखा सवेरे सवेरे। दिया कैसा चरखा सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे।